गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज क्या है कि सोमवार का ये व्लॉग है। और मेरी थोड़ी सी ना तबीयत, तो मतलब तबीयत क्या है, कुछ ऐसा ही, मुझे आलकस या फिर थकान कुछ भी समझो, ऐसा ही हो रहा था। और ये भी मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग को टाइम में मैंने सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेज दिया, उसके बाद चाय बनाई है और फिर मैंने झाड़ू लगा के चाय पीकर और अपने फिर और कामों में लगूंगी, जैसे कि मुझे आज कपड़े भी धोने हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ यूं कि सोमवार के दिन ना मैंने व्रत जो रखा, मुझे मतलब इतना भारी पड़ रहा था व्रत रखना, बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस चलते रहेंगे मेरे काम और मैं आपसे बातें करूँगी थोड़ी सी, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि सोमवार का जो व्रत है मेरे लिए क्यों रखना मुश्किल हो रहा था। तो मैं आपको बताऊँ कि संडे में जो मेरी हरियाली तीज की जो फंक्शन की पार्टी थी ना, उसके बाद मैं इतनी थक गई थी बहुत ही ज़्यादा। और फिर नेक्स्ट डे सावन का सोमवार था, तो मुझे व्रत रखना था। और व्रत रख के ना इतनी, मतलब सुबह तक तो मैं ठीक थी, लेकिन दोपहर बाद तो मेरी इतनी हालत मतलब ऐसी हो गई कि अब मतलब भूख नहीं लग रही थी, लेकिन इतनी थकान और इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो मुझे अपने आप ही अंदर से लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी ना काम करे जा रही थी। और फ्रेंड्स, मुझे कपड़े धोने थे, क्योंकि वैसे मैं धोती नहीं हूँ कपड़े सावन के सोमवार, मतलब व्रत करने से पहले, लेकिन आज मजबूरी थी तो धोने पड़े। और मैं सिर भी नहीं धोती सावन के सोमवार में, तो एक दिन पहले ही धो लेती हूँ। तो मैंने संडे में सिर धो ही लिया था। और उसके बाद इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी, तो शाम को ना मम्मी जी ने ही व्रत का खाना बनाया था, मैंने वो भी नहीं बनाया। मैं दो चार बार हिम्मत करके किचन में आई भी थी बनाने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी ना, मतलब मन ही नहीं कर रहा था। और फिर उसके बाद मैंने व्रत खोला, शाम का खाना खाया, खीर और पराठे। और उसके बाद तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और अब करूँगी नहा धो के पूजा, क्योंकि मुझे सिर तो धोना ही नहीं है, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही सिर धो लिया था। और बालों में करनी है मुझे आज ऑयलिंग, बॉल मतलब सिर में बहुत दर्द हो रहा था, तो थोड़ी सी मालिश कर लूँगी। तो गैस, सारे कपड़े सूख चुके हैं और अभी थोड़े से ना कपड़े और सुखाने रह गए थे। तो अभी मौसम ऐसा ही हो रहा है, तो मैंने कहा जल्दी से पहले कपड़े सुखा दूँ, वरना उस दिन के लिए जैसे वो एक बार मेरे साथ हो गया था कि मैंने थोड़ा ना काम की वजह से लेट सुखाए थे, तो कपड़े जैसे ही मैंने सुखाए वैसे ही बारिश हो गई थी। तो इसीलिए मैंने पहले कपड़े सुखाए, उसके बाद झाड़ू पोछा और आंगन धोऊंगी। तो यही आपसे बात शेयर करनी थी मेरे को कि सावन के सोमवार में व्रत रखना हुआ बहुत मुश्किल। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, वॉश बेसिन ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने ना थोड़ी देर लगा के छोड़ दिया था और 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद इससे अच्छे से साफ़ किया और बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग और एकदम साफ़ सुथरा होता है। मुझे ना एकदम साफ़ सुथरा वॉश बेसिन होता ना, तो हाथ धोने का भी मन करता, वरना तो ये गंदा होता ना, बिल्कुल देखने का भी मन नहीं करता। तो मैं हमेशा झाड़ू पोछा करने से पहले ना ये वॉश बेसिन साफ़ कर लेती हूँ। और वाइट है तो वाइट में तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी दिखाई दे जाती है जल्दी से। बस ये है कि पानी के दाग धब्बे नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि और कलर का होता है ना वॉश बेसिन, तो फिर उस पर दिखाई देते हैं पानी के दाग धब्बे। तो यहाँ पे बस मैं अंदर सारे में झाड़ू पोछा कर कर आ गई हूँ और लास्ट में मेरा जो है आंगन धुलता है। और यहाँ गमलों के पास भी बारिश में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है और दीवारों पे से ना पपड़ी सी भी उतरती है, तो काफ़ी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैं धो देती हूँ रोज़। और बारिश का तो कुछ पता नहीं होता, क्योंकि अभी तेज़ धूप पड़ रही है और अभी थोड़ी देर में ही इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी कि मेरा धुला धुलाया आंगन साफ़ सुथरा बेकार हो जाता है। कई बार ऐसा होता है। और पेड़ पौधों के तो मज़े आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें खूब अच्छे पानी मिल रहा है, हरियाली है, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है पेड़ पौधों के लिए। लेकिन हम थोड़ा हाउस वाइफ के लिए ना गंद साफ़ सफाई और थोड़ी सी ना बढ़ जाती है करने के लिए। तो यहाँ पे बस सारे मैंने धो दिया है और इसके बाद अच्छे से मैं वाइपर कर देती हूँ, बिल्कुल एकदम साफ़, कहीं भी पानी नहीं छूटता। क्योंकि पानी छूटता है ना, तो फिर तो वो वाइट वाइट सा हो जाता है, इसलिए ना मैं अच्छे से केड़े करके वाइपर कर देती हूँ, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जैसे पोछा लगाया हो।
तो अभी इनके लिए बस बनाई है मैंने लौकी। तो लौकी में सबसे पहले कुकर में जो है तेल डाल दिया है और उसके बाद टमाटर। तो मैंने बताया था ना आपको कि मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी, फिर मैंने शाम को लौकी ही छौंक दी थी। मैंने कहा ये जल्दी सूख जाएगी और इसमें ज़्यादा कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। और गर्मी ना फ्रेंड्स, जब तेल लगा लेते हैं तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस मैं जल्दी से अपना ये सब्ज़ी बना के फिर अपने रूम में चली जाऊंगी। और तो फ्रेंड्स अभी भी ना कुछ ऐसी ही हालत हो रही थी। और मैं आपको बता रही थी कि ये सोमवार का व्लॉग है, लेकिन आपको जो मैंने एडिटिंग वगैरह करी है ना, तो वो मैंने नेक्स्ट डे करी है। तो इसीलिए ना आपको ये लग रहा होगा कि पहले इसने बोल दिया है कि सब्ज़ी वगैरह मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी तो मैंने सो गई थी। तो मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ कि मैं सो गई थी, क्योंकि ये मेरे से एडिटिंग वगैरह भी नहीं हो पाई थी। और बस मैंने ब्लॉग में जो एडिटिंग करी थी वो वीडियो सेट कर ली थी, बाकी जो वॉइस ओवर वो नहीं हो पाया था मेरे से। तो आज इसलिए वॉइस ओवर में आपको लग रहा होगा कि पहले से बता दें कि सो गई थी और उसके बाद अब आप सब्ज़ी भी बना रही है। तो ये उसी टाइम का ही वीडियो है। तो यहाँ पे बस देखिए लौकी छील रही हूँ। लौकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कच्ची सी लौकी है। पहले तो देखिए फ्रेंड्स ये खाते भी नहीं थे और अभी खुद ही कहते हैं कि अगर मैं दो सब्जी को ऑप्शन देती हूँ तो एक ही बता देती हूँ कि लौकी बना लो। लौकी अच्छी भी होती है, हल्के मसाले की ही बनाऊँगी मैं इनके लिए। तो फ्रेंड्स आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने व्रत रखा हो और व्रत रखना बहुत मुश्किल हो रहा हो, और मेरे साथ तो हुआ है। तो अगर जिसके साथ भी ऐसा हुआ हो कि व्रत रखने में मतलब मुश्किल हो रहा हो, वीकनेस आती है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। जबकि मम्मी जो मेरे से ज़्यादा उम्र के, उन्होंने फिर भी व्रत को अच्छे से कर लिया था और शुगर पेशेंट भी हैं। लेकिन कई बार ना हो जाता है कि हम अच्छे ना व्रत में वीकनेस फील करते हैं। तो मेरे साथ तो सच में पहली बार ही ऐसा हुआ, वरना मुझे इतना अब कभी नहीं लगा। मतलब भूख मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, नाम की भूख भी नहीं थी मुझे कि मैं 12 बजे खाना खा लूँगी। लेकिन वही है कि पता नहीं मुझे किस चक्कर से हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो चलो फ्रेंड्स, हो जाता है। और अभी भी ना थोड़ी सी मेरी आवाज़ लग तो रही होगी आपको। चलो कोई बात नहीं, काम तो हमारे सारे होने ही हैं। तो बस ये लौकी काटी है, उसके बाद मैंने छौंक दी है और बस हींग जीरे से छौंक रही हूँ, क्योंकि आज वो सोमवार था तो मतलब प्याज लहसुन तो खाते नहीं है। और कौन कौन व्रत में, सावन के व्रत या फिर पूरे सावन लहसुन प्याज नहीं खाता है, मुझे कमेंट्स में बताना। मैं तो देखो डालना ही पड़ता है मुझे हस्बैंड की वजह से। लेकिन अभी क्या है कि सोमवार होता है, व्रत होता है, तो मैं नहीं डालती हूँ, ना ही खाते हमारे यहाँ। बाकी पूरे सोमवार में लहसुन प्याज का ही बनाती हूँ खाना। तो बस यहाँ पे सब्जी बन चुकी है और बच्चों को, तो फ्रेंड्स बच्चों को मैंने दिया था खाना लौकी से, लेकिन उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती लौकी। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं नमक के पराठे बनाऊँगी, अचार के साथ खा लेंगे वो, उनको पसंद भी हैं। और बड़ी मुश्किल से बनाया था मैंने। तो बस यहाँ पे इनके लिए तो रोटी जब भी बनाऊँगी। और ये देखिए इनके लिए लग गया है खाना, ये भी आ चुके थे उस टाइम पे। और रख दूँगी थोड़ी सी छुपी हुई मिर्च। तो देखिए हल्के मसाले की लौकी भी बड़ी अच्छी लगती है। और लास्ट में को याद आया कि मैंने मिर्च छौंकनी थी, तो उनको मैंने फिर से एक बार छौंकूंगी दोबारा, क्योंकि जो मैंने इससे पहले मिर्च छौंकी थी वो ख़त्म हो गई है। हमारे यहाँ ना छुपी हुई मिर्च बहुत पसंद करते हैं। तो बस इनको धो के ना चल्ली में पसा के रख दूँगी, रात भर में इनका पानी निचुड़ जाएगा, फिर नेक्स्ट डे इनको मैं छौंकूँगी। तो फ्रेंड्स जैसा भी आज व्लॉग बना है प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और इस व्लॉग का बस यहीं एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। और फ्रेंड्स ये मत सोचना कि आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन आपके साथ मेरे को डेली रूटीन शेयर करना होता है, आपसे रोज़ बातें करना अच्छी लगती हैं। इसीलिए आपके लिए जैसा भी मेरे से आज व्लॉग बना है, प्लीज़ इन सब चीज़ों को ना, गलत बातों को इग्नोर करना और मुझे सपोर्ट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।